बहुत सारे मेरे दोस्त मिलने के लिए आते हैं, देश से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, न्यूजीलैंड से आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं बांस की खेती सीखने के लिए मेरे पास। तो हमारे युवा क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या अंग्रेज तो हम मानते हैं कि गोरी चमड़ी वालों को ज़्यादा आता है हमसे, लेकिन वो भी आ रहे हैं सीखने के लिए। तो अगर वो सीख के हमसे कुछ बेटर कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे युवा सीखें और अच्छा करें। तो आप अपने दिमाग को खुला रखिए, नई चीज़ें सीखिए और इस एडवेंचर में ज़रूर आइए जहाँ पे आप लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। नहीं तो आप 10-5 हज़ार की नौकरी करते ज़िंदगी गुजार देंगे। ऐसी है जो आपको ज़बरदस्ती करोड़पति बनाएगी। अगर आप नहीं भी बनना चाहेंगे, नहीं भाई मुझे करोड़पति नहीं बनना है, अगर आपके खेत में बांस लगे हुए हैं तो ज़बरदस्ती बना के छोड़ेगा ये। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। एक्चुअली जो बम्बू बिजनेस करते हैं, बांस का बिजनेस कैसे स्टार्टअप किया जाता है, सारी चीज़ें सर बताएंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी और मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर हूँ। मेरा काम है रिसर्च करना एनवायरनमेंट, खेती, सेहत और प्रकृति के गहन रहस्यों पे। और इसके साथ साथ में मैं रिसर्च मैथडोलॉजी मतलब नॉलेज गेन कैसे करना है उसके मेथड पे काम करता हूँ। और जो आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मेरे रिसर्च में से निकला हुआ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो है बांस की खेती। हमारे गांव देहात में बहुत सारी ज़मीनें पड़ी रहती हैं जो खाली पड़ी रहती हैं। हमारे गांव देहात के बहुत सारे बेरोज़गार युवा रहते हैं जिनको पता नहीं होता है कि करना क्या है, और उनके आसपास में रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उन रिसोर्स का वो कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके लिए हमने एक तरीका निकाला कि हम रिसोर्स पैदा भी करें, साथ साथ में उनकी खपत के तरीके भी बनाएं, और उसके साथ में अगर कहीं पे खारा पानी है, ख़राब ज़मीनें हैं, रेतीली ज़मीनें हैं, क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है कि बदलता जा रहा है, तो उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास में है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। आप हमें ये समझाएं कितना स्कोप है आने वाले टाइम पे, और ये बांस की खेती है ना, हमारे दर्शकों ने सुना भी नहीं होगा, है ना। तो आप बताएं बांस की खेती क्या है और आने वाले टाइम पे इसका स्कोप कितना है, वो बताएं। देखिए, बांस हर घर में इस्तेमाल होता है। कहीं आपने बांस की डंडा देखा होगा, या आपने बुज़ुर्गों के हाथ में डोगा या गेडा जिसको बोलते हैं वो देखा होगा। पशुओं के छप्पर देखे होंगे, मशरूम फार्म देखे होंगे। घर में जब शादी ब्याह होता है तो भी एक जो मंडप लगता है उसमें भी बांस लगाना एक कंपल्सरी माना जाता है हिंदू धर्म में। तो आप हर जगह पे बांस के छोटे छोटे प्रयोग ज़रूर देखे होंगे, और उसी छोटे छोटे प्रयोग में जैसे कसिया, बिंडा, रुम्बा, खाट की बाई, आपके सेटरिंग का सामान, मशरूम फार्म, पशुओं का बाड़ा, इन सब में बहुत ज़्यादा बांस की खपत है। और ये है लगभग 500 टन एक तहसील के अंदर एवरेज, इतना खपत बेसिक है। इसके साथ में अभी एक नया सेक्टर चालू हो रहा है। तो बांस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी उत्पाद में बदला जा सकता है। मसलन कि आप गाड़ी, ट्रैक्टर या बाइक तो सभी चलाते हैं। आपको कैसा लगेगा कि अगर उसका तेल आपके खेत में पैदा हो रहा हो और वो बांस से बन रहा हो? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बांस से आप सीएनजी बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं, चारकोल बना सकते हैं, बायोचार बना सकते हैं, पैलेट्स बना सकते हैं। तो ये बांस का एक एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल अभी बढ़ रहा है। पहले बांस के साथ में दिक्कत क्या थी कि इसको एक पेड़ की कैटेगरी में डाला गया था। उसकी वजह से उत्तर भारत में खासकर बांस की खेती नहीं होती थी, और हम सारा का सारा जो बांस है वो नॉर्थ ईस्ट से मंगवाते थे। आज के दिन आप देख रहे हैं कि ये रेतीली ज़मीन है। आप ग्राम ढाणी रामजस, तहसील भिवानी और हरियाणा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे रेतीली ज़मीन है, कम पानी है, ज़्यादातर किसानों के पास खारा पानी है। तो खारे पानी में भी बांस की खेती हो सकती है। और कैसी भी ज़मीन हो, बांस कई सारे युवा आपके पूछेंगे कि बांस कैसी ज़मीन और कैसे पानी में उगेगी। बांस के लिए मैं बता दूं कि बांस एक घास है जो सरकंडा या झुंडा हमारा होता है। सेम कैटेगरी है, सेम वैरायटी है, सेम परिवार है, उसी से आता है। आप झुंडे की कितनी सेवा करते हैं उतना ही बांस का करना है। और एक बार लगाने के बाद में ये 70 साल तक आपको नॉन स्टॉप इनकम देती है। और इसके लिए कैसा भी पानी, कैसी भी ज़मीन, रेतीली, पथरीली, नमकीन पानी वाली, खारे पानी वाली, कोई भी ज़मीन चलेगी, कैसा भी पानी चलेगा, बशर्ते कि आपको टेक्निक पता हो, आपको कैसे बांस लगाने हैं, कौन से वैरायटी लगानी है,
और कौन सी उसकी टूल टेक्निक्स हैं, बस वो समझ लें। वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, हम एक दिन में आपको समझा देंगे। और अगर आप समझ के खेती करते हैं तो फेल नहीं होंगे कभी भी। और आगे एक और दिक्कत आ रही है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, मतलब गर्मी अचानक से बढ़ रही है, कभी बरसात हो रही है कभी नहीं हो रही है। अगर उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो बांस में ही है। आप जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो आप धूप में जाएंगे, उसके मुकाबले में 10-11 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे कम है। कारण यही है कि हम गहरे बैम्बू के बाग में बैठे हुए हैं, और ज्यों ज्यों ये बाग बढ़ता रहेगा यहाँ ठंड बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे काली मिर्च की खेती भी कर सकते हैं, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सतावर, चकुंदर और पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी खेती हम जिनको सेमी सेड वाली फसलें बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर किसान सपोज आपका युवा मात्र 1 एकड़ ज़मीन है और वो 20 लाख रुपया 1 एकड़ से निकालना चाह रहा है, तो बहुत सारे बेरोजगारों को लगेगा ये इम्पॉसिबल सा एक मामला है। लेकिन आप कैसी भी ज़मीन में 20 लाख रुपया निकाल सकते हैं, और हमारा फ्यूचर का टारगेट है कि हम 2 करोड़ रुपए भी 1 एकड़ से निकालने का सिस्टम बनाएं। उसके लिए रिसर्च चल रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं और आसपास आप देख रहे होंगे ये बम्बू के पेड़ हैं, बांस के पेड़ हैं, है ना, ये सर का उद्यान है पूरा। और आप क्लिप्स में भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लिप्स में भी चल रही होंगी, वो देखेंगे आप। आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, आप कितने सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं वो बताएं। मैं रिसर्च में हूँ पिछले 12-13 साल से, और तब से मैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए मिला, जैसे नेचुरोपैथी, गंभीर से गंभीर बीमारी के मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के पेशेंट को ठीक किया है और वो पूरी तरह स्वस्थ है, जिनका ऑफिशियली पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं हो सकता है, वो हमने ठीक किया। वो भी इस रिसर्च का नतीजा है। उसके बाद हम मिलेट्स की खेती पे काम कर रहे हैं, ऐसे अनाज जो बाजरा की कैटेगरी में आते हैं और वो बिल्कुल आसानी से किसी भी ज़मीन में उगाए जा सकते हैं। उत्तर भारत में वो बहुत महंगे भी बिकते हैं और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके बाद में हमने रिसर्च किया है कि बांस, नेपियर घास और ऐसे उत्पादों से सीएनजी, बायो सीएनजी, पैलेट्स, ये सब कैसे बना के बेचा जाए जिसमें हमारे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाए। इसके साथ साथ में हमने खेती, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे रिसर्च किए हैं। वो हम आपसे फिर कभी शेयर करेंगे। फ़िलहाल आज हम बांस पे फोकस करते हैं, और बांस के लगाने के लिए हमने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या PQNK मॉडल। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो इस पे एक हमारे साइंटिस्ट हैं सर आसिफ शरीफ जी, उनके वीडियो आपको मिलेंगे, मेरे भी मिलेंगे और भी बहुत सारे लोगों के, जो ऐसा मॉडल है जिसमें 10 गुना पानी कम और 10 गुना ट्रैक्टर की खपत कम है। इसके अलावा उसमें बाकी कोई रिसोर्स नहीं लगता। और जो ऑर्गेनिक की बात करते हैं लोग, ये ऑर्गेनिक से भी आगे की बात है। ये पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से खेती करना है। अगर इस टेक्निक से युवा खेती करते हैं तो उनका जो खर्चा है वो लगभग 5 से 7 गुना कम हो जाएगा, और जो मुनाफा है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा। और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का भी असर उस पर नहीं होगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपका वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे, एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, तो मैं इंस्पायर हुआ आपकी स्टोरी से। मुझे स्टार्ट करना है ना, तो मैं शुरुआती लेवल पे कैसे स्टार्ट करूं और किन किन बातों का मैं ध्यान रखूं वो बताएं। देखिए, कोई भी काम चालू करने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हवा में तीर नहीं चलाने हैं। उससे आप क्या करेंगे, 10 साल, 5 साल, 2 साल जितना भी उसमें गुजारेंगे, आप एफर्ट करते रहेंगे और उसका रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और आप उसके डूज एंड डोंट्स को समझ लें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये समझ में आने के बाद आप खेती चालू करें या आप जो भी बिजनेस में आना चाहें वो चालू करें। उसके बाद में आपके जो भूल होने की संभावनाएं हैं या नुकसान होने की संभावनाएं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई लाख रुपया इसमें खर्च किया है हमने, लगभग 50 लाख के करीब हम खर्च कर चुके हैं सब किस्म के रिसर्च में। तो 50 लाख हर युवा तो नहीं खर्च कर पाएगा, और ना ही उसके पास इतना टाइम, स्पेस, एनर्जी और मेथड है, मेथडोलॉजी है, रिसर्च है। तो आप इतना पैसा ना खर्च करें, आप बहुत कम पैसा खर्च करके अच्छे से ट्रेनिंग लें, समझें, सीखें और उसके बाद अपने यहाँ पे चालू करें।
अगर आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हवा में तीर ना चलाएं, खेती के बेसिक्स को समझें और छोटी छोटी उसमें मशीनें या टेक्निक लगेंगी उनको अपनाएं, ताकि नुकसान ना हो और कम पानी में और कम से कम मेहनत में, कम से कम पैसे में और बेहतरीन उत्पादन आप ले पाएँ। सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपने ट्रेनिंग के बारे में जिक्र करा, तो हमारे जो यूथ हैं, हमारे इंडिया का जो यूथ है ना, वो अगर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो आप अलाउ करेंगे? जी, मैं बिल्कुल, मेरा काम ही ये है यूनिवर्सिटी की तरफ से युवाओं को प्रेरित करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की संभावनाओं में डालना। तो मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की तरफ से या फिर अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या पर्सनल लेवल पे जैसे भी संभव होगा, मैं युवाओं को जो भी ट्रेनिंग का उनको रिक्वायरमेंट होगा वो ज़रूर करेंगे। उसके लिए हम महीने में एक दिन निर्धारित करेंगे। अभी हम इनफॉर्मल तरीके से कर रहे थे अभी तक। अभी मैं चाहता हूं कि फॉर्मल तरीके से किया जाए और प्रॉपर स्पेस और टाइम हम डेजिग्नेट करके फिर युवाओं को बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हवा में कोई भी बात करना सही नहीं रहेगा। अगर हम प्रॉपर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए हम आपसे नंबर शेयर कर देंगे जो हमारे फार्म को संभालते हैं, हमारे मैनेजर मनोज का, तो आप उनसे बात करके बाकी आप टाइम वगैरह का जानकारी ले पाएंगे। कोई भी युवा भाई इस ऐसा सर जो काम कर रहे हैं वैसा बिजनेस करना चाहें, गांव के दूर दराज के जो मेरे को देख रहे हैं दर्शकगण, जो छोटे कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बिजनेस गांव में ही किया जाता है। क्यों सर, गांव में ही होगा ये वाला? आई थिंक तो सिटी के अंदर भी हो सकता है ना। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो एक बार डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट नॉलेज आपको सर प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग के लिए भी आपको बता दिया जाएगा कब वो बुलाएंगे एक्चुअली। सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने आप स्टार्ट किया है ना वीडियो देख के, तो कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलूँ मैं, वो बताएं। देखिए, बांस एक समंदर है, इसमें लगभग 55,000 प्रोडक्ट बनते हैं बांस के। तो पहले बांस केवल बेसिक चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा था, उसका फर्नीचर बन रहा था, छोटे छोटे घर बन रहे थे, छप्पर बन रहा था। अभी इसका इस्तेमाल लगभग इंडिया में 11,000 चीज़ें बनाने में हो रहा है। घर में आप जो सोच सकते हैं, बच्चा पैदा होने से, इसको बोलते हैं क्रेडल टू कॉफिन, मतलब पैदा होने के पालने से लेके और मृत्यु तक, ये जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बांस से आप उत्पाद बना सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं, या आप खेती करना चाह रहे हैं तो आप किसान के तौर पे इसमें जुड़ेंगे और इसको उत्पादन करेंगे। 1 एकड़ में लगभग 900 पौधे लगते हैं। 12 बाई 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, हम 2 लाइनों के बीच में बैठे हुए हैं जो 12 फीट की दूरी है, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग हम 4 फीट रखते हैं। कहीं कहीं थोड़ा कम ज़्यादा वैरायटी के हिसाब से, बाकी 4 फीट रखते हैं। तो उससे 900 पौधे, हरियाणा का जो 1 एकड़ होता है 200 बाई 220 फीट का लगभग होता है, तो उसमें 900 पौधे लगते हैं। तो राजस्थान में थोड़ा बीघा के हिसाब से या अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि कितने पौधे लगेंगे। तो पौधे की कीमत लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में होती है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वैरायटी और कौन सा शेप साइज़ का पौधा ले रहे हैं। कुछ डेकोरेटिव वैरायटी हैं जो पौधे काफ़ी महंगे भी आते हैं, 300, 400, 500 रुपये के भी आते हैं। तो हमने जो पहले पौधे खरीदे थे रिसर्च के लिए, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो आप उन पौधों का इस्तेमाल कीजिए जिसकी मार्केट आपके आसपास में है। जैसे न्यूटन वैरायटी है जिसके खाट की बाई और कशिया, बिंडा, छप्पर बनाने में, मशरूम फार्म बनाने में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये लोकल मार्केट का बांस है। दूसरा आपका टूलडा बांस है। टूलडा बांस भी सेटरिंग का सामान इत्यादि बनाने में काम आता है, सीढ़ियाँ बनाने में काम आता है। तो ये लोकल मार्केट में फटाफट बिकते हैं। अगर आप बायोमास की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जैसे पैलेट्स बनाना है, CNG बनाना है, कुछ ऐसा करना है और बड़े लेवल पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप टूलडा बांस लगाएं। उसके अलावा एक कटिंगा बांस भी आता है जो बहुत ही रिजिड बांस है। आप रेगिस्तान में भी आप उसको रोप दीजिए, एक बरसात उसके ऊपर से निकल गई फिर वो मरने का नाम नहीं लेगा। झुंडा खराब हो सकता है, वो नहीं होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी हैं जो हर क्लाइमेट को सूट कर सकती हैं।
कम से कम पानी में, कम से कम मेहनत में उगती हैं। और एक बार ही आपको पौधा लगाना है, एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक इसको दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। 70 साल मतलब आपकी 3-4 पीढ़ियाँ आराम से एक बार पौधा लगाने के बाद में इंजॉय कर सकती हैं। एक पौधा जब आप लगाएंगे तो उसमें से जो 3 साल बाद में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला 1 साल आपको लगेगा कि बहुत कम बढ़ रहा है, दूसरे साल में आप देखेंगे कि आपके पीछे इतने बड़े हुए हैं। 2 साल के ही पौधे नहीं हुए हैं पूरा, इससे मेरे ख्याल में 18-19 महीने के हुए होंगे। इसके बाद में जो तीसरा साल है, 2.5 साल होने के बाद में अचानक से बहुत ज़्यादा सूट्स निकलेंगे। इसमें सूट्स मतलब डंडे निकलेंगे, और वो डंडे 10 से लेके 500 तक भी हो सकते हैं। तो पहले जो तीसरे चौथे साल निकलेंगे वो 10 से 20 डंडे मान लो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने 900 प्लांट लगाए हैं, केवल 10 डंडे हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपके पास 9000 डंडे हो गए। और एक अगर आप कसिए का बिंडा लाने के लिए जाते हैं तो 7 फीट का डंडा आपको 140 रुपये का मिल रहा है। अभी हमने 4 दिन पहले ख़रीदा है, तो 140 रुपये का उनका 7 फीट का डंडा बिक रहा है। तो हमारा 50 फीट का कितने में जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए। वो 280 रुपये से लेकर 600 रुपये तक करीब जाता है। हम छोड़ो कि हमारा 600 में, 500 में, 400 में भी नहीं बिक रहा है, 200 में भी नहीं बिक रहा है, हम 100 रुपये में ही बेच रहे हैं 50 फीट का हमारा जो बांस है वो। तो आप लगाइए, 9000 आपके पास डंडे हैं और आपको 100 रुपये के हिसाब से अगर उसका मिल रहा है तो 9000 गुना 100 मतलब 9 लाख रुपया कम से कम 1 एकड़ की कमाई होगी। और हर साल जो डंडे निकलने हैं वो ज़्यादा निकलेंगे, 30 से 40% ज़्यादा। और एक तो डंडे ज़्यादा निकलेंगे, दूसरा उसकी कीमत बढ़ती रहती है, 8 से 12% के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ रही है। तो मानिए कि आपका 40 से 50% ग्रोथ हर साल हो रही है। ऐसा किसी बिजनेस में नहीं है। इसमें ना निराई गुड़ाई का झंझट है, ना कोई बीमारी आती है, ना कोई कीड़ा लगता है। अगर पानी आपके पास है तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी ये चलते रहेंगे। अगर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं दे सकते तो भी चलते रहेंगे। खारा पानी में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। हमने 9000 TDS तक इनको चेक करके देखा है, इनको खारे पानी में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में इनको लगाना कैसे है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगाने की टेक्निक ढंग से समझें। हवा में ऐसे ही नहीं करें कि हम अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे लगा दिया, ऊपर नीचे लगा दिया, तो उससे आपका क्या होगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। तो आप जो पहले साल 3 साल कंप्लीट होते ही 9 लाख रुपए कमा रहे थे, अगर वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि 9 की बजाय आपको 18 मिले या उससे ज़्यादा मिले तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आप टेक्निक में लगाइए इनको, अच्छी वैरायटी के पौधे लगाइए और उनको पहली 2-3 साल अच्छे से देखभाल कीजिए। अब वैसे तो 1 साल बाद में इनको कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप पहले 2-3 साल देखभाल करेंगे, उसके बाद में ये केयरलेस पौधा है, आपको 70 साल तक ज़बरदस्ती इनकम देगा। मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा पौधा है कि आपको ज़बरदस्ती इनकम देगा, ज़बरदस्ती जेब में पैसा डालेगा। आपने सुना है कोई पौधा ज़बरदस्ती इनकम डाले? अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए आपको काटना ही काटना है, और जितना काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि हर साल आपको इनकम देगा और बढ़ा के देगा, घटा के नहीं देगा, क्योंकि इसमें गर्मी, सर्दी, बरसात और कीड़े का, बीमारी का कोई प्रकोप नहीं है, और इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल के युवा है ना, वो खेती करना नहीं चाहते। आप बता रहे हो टेक्निकल खेती है ना, और एक बार लगाने के बाद लाइफ टाइम वो प्रॉफिट देगी। लेकिन आजकल के युवा है ना, खेती करना ही नहीं चाह रहे, है ना। ज़मीनें बहुत सारी पड़ी हुई है गांव के अंदर, है ना, लेकिन करना नहीं चाह रहे, नौकरी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो। उनको अगर मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज दें, और मुनाफा कितना होगा, है ना, प्योर मुनाफा, वो बताएं छोटे शब्दों में। देखिए, अगर नौकरी, मैं भी नहीं चाहता कि आप नौकरियों के पीछे ज़्यादा भागें, और वैसे भी टोटल सरकारी प्राइवेट नौकरियां मिला के टोटल जनसंख्या का मात्र 4% लोगों को ही नौकरियां मिलेंगी। तो मान के चलो कि 95%, 96% लोग बेरोजगार ही रहने हैं। आपके पास जितना मर्जी डिग्रियां हो, जितना मर्जी आपके पास ज्ञान हो, तो वो बेरोजगार असल में रोज़गार पैदा कर सकते हैं, और एक नहीं हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, जैसे हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप मान लो कि शहर में जाते हैं, 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, 15 की मिल जाएगी, 20,000 की मिल जाएगी, 30,000 की मिल जाएगी। अगर आप 300 पौधे लगा लें तो 30,000 रुपये महीना तो आपको आएगा ही आएगा, मात्र 300 पौधों से। तो और आपको क्या करना है इसमें? अगर आपका जो सैलरी है वो खेत में बिना मेहनत करे आ रहा है,
तो आप क्यों बेकार में नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं? और आपके पास ज़मीन नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ोसी का लीज में ले लीजिए। अगर वो लीज में नहीं देना चाह रहा है तो उसकी बटाई पे ले लीजिए कि हम 30 साल तक साथ में खेती करेंगे, आधा हिस्सा आपका आधा मेरा। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ का भंडार है। पंचायत की ज़मीनें आप ले सकते हैं, उनका ठेके पे मिलती हैं। तो युवाओं को ऐसा नहीं है कि बांस की खेती में आपको दूसरी खेती की तरह घाटा होगा या प्रोडक्शन नहीं होगा या गर्मी सर्दी की वजह से फसलें मर जाएंगी या इसका मार्केट में दाम नहीं मिलेगा। ऐसा होने की कोई संभावना बांस में नहीं है। तो ये ऐसी खेती है जो बढ़ता ही जाएगा और यहाँ पे आप कोट पैंट टाई लगा के बैठ सकते हैं, कोई बेफालतू का काम है ही नहीं इसमें। तो जब आपको फालतू काम नहीं करना है, जैसे मेरा खेती का जो भी टेक्निक हम बना रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि इतना मेहरबानी करना है कि कुछ करना नहीं है। मतलब हम मॉडल ऐसा बना देते हैं कि उसमें फालतू काम बचता ही नहीं है। एक ट्रैक्टर से एक बंदा 100 एकड़ की खेती संभाल सकता है, 100 एकड़ की, लेकिन टेक्निक आना चाहिए। तो अगर आपको टेक्निक अच्छा आ रहा है तो आप बहुत बड़े बड़े फार्म, एक ट्रैक्टर, एक इंसान जिसको ऑपरेटिंग अच्छा आता हो ट्रैक्टर का, आराम से संभाल सकता है। तो आप अपनी खेती कीजिए और अपने रोजगार पैदा कीजिए। अगर आपको नौकरी मिल रहा है बहुत अच्छा बात, जैसे मुझे नौकरी मिल चुका है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, फिर भी अपना खेती कर रहा हूँ। अभी मेरा संडे सैटरडे छुट्टी रहता है तो मैं अपने खेत में आता हूँ, अपने वर्कर के साथ काम करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, जो भी खेती के डिज़ाइन है वो बनाता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त मिलने के लिए आते हैं, देश से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, न्यूजीलैंड से आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं बांस की खेती सीखने के लिए मेरे पास। तो हमारे युवा क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या अंग्रेज तो हम मानते हैं कि गोरी चमड़ी वालों को ज़्यादा आता है हमसे, लेकिन वो भी आ रहे हैं सीखने के लिए। तो अगर वो सीख के हमसे कुछ बेटर कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे युवा सीखें और अच्छा करें। तो मेरी गुजारिश ये है सभी से कि आप सीखिए और अपने खेत में बैठ के लाखों करोड़ों रुपए बनाने का प्रबंध कीजिए। फिर बहुत सारे युवाओं का ये सवाल रहेगा कि बांस बिकेगा कहाँ पे? तो बिकने के लिए इसके अनलिमिटेड ऑप्शन हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका सीएनजी और एथेनॉल जब से बनना चालू हुआ है बांस का पैलेट्स और ये सब एनर्जी सेक्टर में, तब से इसका अनलिमिटेड डिमांड हो गया है। इससे बांस से बनता क्या क्या है? कपड़ा बनता है, बहुत जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है वो बांस से बनता है। तो कपड़े का टोटल रिप्लेसमेंट बांस है। दूसरा, लकड़ी का टोटल रिप्लेसमेंट बांस है। लकड़ियों पे काटने पे पाबंदी लग चुकी है हमारे देश में। तो लकड़ी जो सबसे अच्छी, महंगी और खूबसूरत लकड़ी आप देख सकते हैं वो बांस से ही बनेगी। घर भी बांस से बन रहे हैं। उसके बाद में जो गत्ता और पेपर, उसकी 1.25 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। आपको जान के हैरानी होगी कि बांस का कचरा हम चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं। बांस का कचरा, बांस नहीं, और वो उसका पल्प बना के हमें 1.25 लाख करोड़ रुपए में दे रहे हैं, जिसका आपके घरों में जो गत्ता, पेपर, कॉपी पेन ये बनते हैं वो विदेश का कचरा है जो हम खरीद रहे हैं और समुद्री जहाज़ों में भर के आता है। मेरा छोटा भाई समुद्री जहाज़ चलाता है, वो इधर खड़ा है। तो आप उनसे पूछेंगे, उनकी जहाज़ों में ये भर के आता है बाहर से, है ना। तो क्यों नहीं हम ये कचरा पैदा करें? जब हमारे यहाँ तो आराम से हो ही सकता है। और राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। और एक और अच्छी बात कि सरकार नेशनल बैम्बो मिशन बना के बांस को प्रमोट कर रही है। मध्य प्रदेश में पौधों के पैसे देने भी सरकार ने चालू कर दिए हैं और बाकी पूरे देश में भी ये पॉलिसी लागू हो चुकी है। आप बस अपने कृषि मंत्री को लेटर दीजिए और उनको चालू करने के लिए कहिए कि वो आपको सब्सिडी दे। आपका सपोज 1 एकड़ में 50,000 रुपया खर्चा लगता है, तो 1 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पे आपको मिल सकता है, बशर्त कि आप थोड़ा मेहनत करें इसमें। जैसे लोन लेना चाहूँ मैं, है ना, खेती करने के लिए, तो वो भी अवेलेबल है? इसमें लोन की ज़रूरत नहीं है इस खेती में, अगर सब्सिडी मिल जाती है तो। इसलिए पहले ऑप्शन तो ये है कि अपने कृषि मंत्री से संपर्क करें कि आप नेशनल बैम्बो पॉलिसी अडॉप्ट करें। राजस्थान में कुछ ज़िलों में हो चुकी है, हरियाणा में हो रही है अभी धीरे धीरे, और मध्य प्रदेश में पूर्णतः लागू है, और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने बनाई हुई है। अगर आप बांस से, नेपियर घास से, पराली से या किसी भी चीज़ से सीएनजी या एथेनॉल वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो 1 रुपया में 1 एकड़ आपको ज़मीन मिल सकती है। हरियाणा और पंजाब में अभी धीरे धीरे इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है और बहुत सारी फैक्ट्रियां आ चुकी हैं जो गत्ता बना रही हैं, पेपर बना रही हैं और भी बहुत तमाम सारे उत्पाद इसके बना रही हैं। बांस का फर्नीचर बनाने का उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
बांस के खिलौने बनाने का उद्योग हज़ारों करोड़ रुपए का है। बांस का विनेगर बनता है जो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जो शरीर से एसिडिटी निकाल देता है। बांस की बियर और विस्की बनती है जो बहुत ही महंगी बिकती है। बांस के अंदर पानी होता है जो आपका नारियल पानी है उससे ज़्यादा महंगा बिकता है। बॉटनिंग प्लांट लगे हुए हैं, उसकी एक वैरायटी है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, उसमें पानी भरना चालू हो जाता है। इसके अलावा बांस का आपको एक नमक बनता है, बांस में भर के नमक बनाया जाता है। जापानीज़ और आपकी चाइनीज़ टेक्निक है। उस टेक्निक से अगर आप नमक बनाते हैं तो 1 किलो नमक आप 50 से 60 हज़ार रुपये में बेच सकते हैं, और वो बिक रहा है अभी। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हद नहीं। हमारे देश में कुछ जगह पे बन रहा है अभी, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी का अभी नहीं बन रहा है जितना चाइना और जापान बना रहा है। तो बांस को जब से गडकरी जी ने, नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करवाने के लिए बहुत मेहनत किया है, और उनके वजह से आज हरियाणा में बांस का बाग आपको नज़र आ रहा है। राजस्थान में बहुत सारे बाग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और बाकी पूरे देश में भी। उन्होंने बांस को पहले जिसको पेड़ की कैटेगरी में रखा गया था उसको घास की कैटेगरी में कर दिया है, क्योंकि है तो ये घास ही, एक बार काटेंगे तो बढ़ता रहेगा, अनलिमिटेड बढ़ता है, और इसको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं, ना यूरिया डीएपी की, ना पानी की। तो गडकरी जी ने इसको क्या किया कि पॉलिसी बना के इसको घास की कैटेगरी में ऐड कर दिया। अभी इसको काट सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। सरकार मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंडर बहुत सारे लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है बांस से काम करने के लिए। अभी एक और नया सेगमेंट उभर के सामने आ रहा है। अभी हम हाईवे पे घूम रहे थे अलग अलग जगह पे, तो हमने देखा बांस के बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ढाबे बने हुए हैं, और वहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बांस को सजाया गया है। तो बांस के घर, ढाबा, 5 स्टार होटल और फॉल सीलिंग सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनेगी तो 20% बांस का जो मटेरियल है उसमें लगाना पड़ेगा। चाहे आप फ्लोरिंग लगाएं बांस की, या आप जो फॉल सीलिंग होता है वो लगाएं, फर्नीचर बनाएं, या कुछ भी करें। इसके अलावा सरकार ने 20% कंपलसरी किया है कि वो जो कोयला है उसकी जगह पे ये बांस के जो पैलेट्स हैं या चारकोल है उसका इस्तेमाल करें। वो क्यों करें? क्योंकि जब 1 टन कोयला निकाला जाता है तो 5 टन ज़मीन को खोदना पड़ता है, और जो 5 टन ज़मीन खुदी है वो एक जहरीली ज़मीन हो जाती है। उसके बाद में जब कोयला जलाया जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करके लेके आना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक ये है थर्मल पावर प्लांट, तो झारखंड से कोयला आ रहा है यहाँ पे, तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में जब कोयला जल जाता है तो बहुत सारा वो पोल्यूशन पैदा करता है। तो इसके साथ साथ में जो राख है वो 40% बचती है जब कोयला जल जाता है। लेकिन जो बांस का पैलेट जलता है या उसका जो चारकोल जलता है बांस का, तो मात्र 4 से 5% राख बचती है, जो कि हम खेतों में भी डाल सकते हैं और एक अच्छी फर्टिलाइज़र के तौर पे वो हमें काम देगी। तो बांस एक समंदर है जिसमें आप जो चाहें बना सकते हैं, लेकिन वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको टूल टेक्निक समझनी पड़ेगी, और वो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। आप महीने भर अच्छी जगह पे ट्रेनिंग लीजिए या 2-4 दिन खेती की ट्रेनिंग लीजिए, उतने भर में आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो आप अपने दिमाग को खुला रखिए, नई चीज़ें सीखिए, और इस एडवेंचर में ज़रूर आइए जहाँ पे आप लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। नहीं तो आप 10-5 हज़ार की नौकरी करते ज़िंदगी गुजार देंगे। अच्छा सर, बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे माइंड के अंदर, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपने ऑलरेडी दे दिए, तो अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, है ना, और आप कुछ ऐड करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, तो वो कर सकते हैं आप। देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप करोड़ों कमाना चाह रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी देना चाह रहे हैं अपने परिवार को, तो आप बांस की खेती में ज़रूर आइए। अगर आप बिना फालतू मेहनत और बिना किसी टेंशन के भी खेती करना चाह रहे हैं, और आगे गर्मी सर्दी बढ़ रही है, पानी की कमी भयंकर हो रही है, उसके बावजूद भी अगर आप खेती में आने का डिसीजन लेते हैं, तो बांस की खेती ज़रूर कीजिए। बांस अगर आप पूरे खेत में नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे मेरा ज़्यादातर समय जाता है देश विदेश में घूमने में, रिसर्च करने में, तो खेत में मैं अगर साल में एक बार भी आऊँ तो मोर देन इनफ है, काफ़ी है। उसको काटना है, बेच देना है, और अभी खेत में आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन करेंगे, कंपनी से लोग आ जाते हैं, काट के ले जाएंगे, और कांटे की पर्ची के साथ में आपके अकाउंट में पैसे अपडेट हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आसान, सुलभ और फास्टेस्ट बिजनेस नहीं है।
पैसा देने के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप कौन सी और खेती है जिसमें 10-20 लाख रुपए एकड़ का कमा सकते हैं? बांस में ज़रूर कमा सकते हैं। इसके अलावा जो बांस है वो आपको एक बंधन से मुक्त रखता है। आप देश विदेश में घूमते रहिए, जो आपको और बिजनेस करना है कुछ भी उस पर करते रहिए। सपोज कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, खेती गांव में खाली पड़ी है या किसी को कब्जा होने का डर है या लग रहा है कि मुजारा या जो आपकी बटाई पे लिया है वो कुछ दे नहीं रहा है, आप साल भर थोड़ी बहुत देखभाल करके किसी बंदे को अपॉइंट करके बांस का बाग डेवलप कर लीजिए और वो आपको 70 साल तक नॉन स्टॉप इनकम देता रहेगा। अगर कोई किसान कहे कि मुझे ज़्यादा एरिया में खेती नहीं करनी है बांस की और मैं चाहता हूं कि मेरा खेत ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो गर्मी के थपेड़े होने वाले हैं उनसे बचा रहे, तो बांस खेत के चारों तरफ, हर एक एकड़ के चारों तरफ, जैसे 10 एकड़ का किसी का खेत है तो हर एकड़ के चारों तरफ वो बांस के पेड़ लगाए। उससे क्या होगा कि कुछ 2 से 3 साल के अंदर उस खेत का माइक्रो क्लाइमेट बन जाएगा। हर 100 फीट पे एक बांस की लाइन लगा दें उत्तर दक्षिण दिशा में। उसके बाद में वो चाहे सामान्य फसल की खेती करे या फिर वो बागवानी करे या कुछ भी और खेती करे, तो खेती उसकी कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बांस उस खेती को प्रोटेक्ट करेगा गर्म सर्द हवाओं से, तेज़ आंधियों से और क्लाइमेट चेंज की दिक्कतों से। और एक और ख़ास बात, हमारे उत्तर भारत से लेके पूरे देश में पानी की कमी होती जा रही है। बांस एक ऐसा पौधा है जो अपनी जड़ में कम से कम 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखता है। तो जब भी बरसात होती है ये उस पानी को ज़मीन के नीचे डाल देगा और नया पानी ले लेगा। और एक और ख़ास बात ये है इसकी कि ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो हवा से पानी लेके अपने आप को ज़िंदा भी रख सकता है और ज़मीन में भी पानी डाल सकता है। महाराष्ट्र में एक गांव है नीपाणी, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं राजशेखर पाटिल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ गांव का नाम ही पानी नहीं है था और आज के दिन वहाँ पे झरने बहने को हैं। 10-12 फीट पे पानी है, पहले 300-350 फीट पे पानी नहीं मिलता था पथरीली ज़मीन में। तो वो पॉसिबल हुआ उनके 55 एकड़ के बाग जो बांस का लगा है उसकी वजह से। तो बांस के ऊपर मैं एक दिन नहीं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक लेक्चर दे सकता हूँ और फिर भी उसकी स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। तो आप इसको ज़रूर लगाइए और अपनी इकोनॉमिक सेहत अच्छी कीजिए। और अगर आप गांव में नहीं भी रहते हैं, देश विदेश में कहीं पे रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा ये ऑप्शन है। आपकी ज़मीन भी कोई कब्जा नहीं करेगा, आपका बांस ही बेशक कब्जा कर ले, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और जितना फैलेगा उतना ज़्यादा आपको ये पैसा देता रहेगा। तो ये खेती ऐसी है जो आपको ज़बरदस्ती करोड़पति बनाएगी। अगर आप नहीं भी बनना चाहेंगे, नहीं भाई मुझे करोड़पति नहीं बनना है, अगर आपके खेत में बांस लगे हुए हैं तो ज़बरदस्ती बना के छोड़ेगा ये। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सर के नंबर नीचे डाल रहा हूँ, है ना। आप ट्रेनिंग के लिए भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई जानकारी आपको चाहिए तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं सर को। सर के मैनेजर वगैरह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और सर के एड्रेस पे आप आके मिल सकते हैं, है ना। और सर बाइंड अप करना चाहेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया एक्चुअली। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम मेरे साथ शेयर करा, मेरे दर्शकों के साथ शेयर करा। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मैं वापस आपसे रिकनेक्ट करूँगा। बहुत सारे भाइयों के जो कमेंट्स वगैरह आएंगे ना, उनके बिहाफ पे उनके क्वेश्चन होंगे, वो डायरेक्टली वैसे तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस होंगे ना उनके रिगार्डिंग मैं वापस आपसे रिकनेक्ट होऊंगा। बाइंड अप करना चाहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी मान शख्सियत के साथ जो उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोबारा बोलना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।